गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस आव्यूह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए यदि सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। किसके लिए सॉल्व कीजिए? एक्स की वैल्यू के लिए, वाई की वैल्यू के लिए, जेड की वैल्यू के लिए और टी की वैल्यू के लिए। इक्वेशन तो है, ये समीकरण है ना। ये जो इक्वल टू का साइन है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व मीन्स एक्स की वैल्यू निकालना है, वाई की निकालना, जेड की निकालना, टी की निकालना है। ठीक है, और मैट्रिक्स के रूप में दे रखे हैं तो सॉल्यूशन निकालते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, कैसे हल करेंगे? देखिए, ये जो मैट्रिक्स है आपकी, इसके बाहर 2 से मल्टीप्लाई है। तो 2 से मल्टीप्लाई का मतलब होगा कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसमें देखिए 3 से मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स में, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, -1 में भी होगा, 0 में भी होगा और 2 में भी होगा। इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, 5 में भी होगा, 4 में भी होगा और 6 में भी होगा। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज 2 का मल्टीप्लाई करिए 2x 2z 2y 2t। ये आगे 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, ये लिख दिया। प्लस अब 3 की मल्टीप्लाई करिए सब में। 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3, 3 की मल्टीप्लाई -1 में -3, 3 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 3 की मल्टीप्लाई 2 में 6 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, 3 की मल्टीप्लाई 5 में 15, 3 की मल्टीप्लाई 4 में 12, 3 की मल्टीप्लाई 6 में 18। ये तो होगा 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, 3 की मल्टीप्लाई 5 में 15, 3 की मल्टीप्लाई 4 में 12, 3 की मल्टीप्लाई 6 में 18 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए ये 2 मैट्रिसेस हैं, इनको आपने एडिशन करना है, प्लस साइन है बीच में। तो ऐड कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का जोड़ कैसे करते हैं? करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होता है। ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा। सीधी सीधी बात है। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x में इसको ऐड कर देता हूं, 2x + 3, 2z में इसको ऐड करूंगा तो ये 2z -3 है, जिसका जो साइन है वो लिखूंगा। इसमें इसको ऐड करिए तो 2y + 0 आपका 2y हुआ। इसको इसमें ऐड कर लीजिए 2t + 6 हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू नाउ क्या है मेरे पास? 9, 12, 15 और 18। ये है डेस्टेट। अब 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, इज इक्वल टू का साइन बीच में है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। आपने पढ़ा है 2 मैट्रिसेस आर इक्वल मीन्स देयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन मतलब दोनों बराबर है। तो कंपेयरिंग आप लिख देंगे कंपेयरिंग द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, अब कर लीजिए तुलना, कंपैरिजन कर लीजिए। ये इसके इक्वल हो जाएगा 2x + 3 = 9। इक्वेशन नंबर इसको 2 लिख दीजिए। चलो, इसको मैंने 1 लिखा था, इसको 2 लिख देता हूं। ये इसके इक्वल होगा 2z - 3 = 15। इक्वेशन नंबर 2, 3। 2y = 12। इक्वेशन नंबर 4 और एक इक्वेशन इसमें बन गई 2t + 16 6 2t + 6 है, 2t + 6 = 18। ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आ गई इक्वेशंस। इससे ए इक्वल किया तो एक इक्वेशन ही बन गई। इसके इक्वल ये लिखा,
दूसरी इक्वेशन आ गई, इसके इक्वल ये लिखा, तीसरी आ गई, इसके इक्वल ये लिखा, चौथी आ गई। अब ये तो वेरी सिंपल, इनको तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब आप आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखिए एक एक करके ले लेता हूं और आप आसानी से करते हैं इनको। फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या है डियर स्टूडेंट, समीकरण 2 में क्या है, 2x प्लस 3 = 9। अब इस प्लस 3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2x = 9 - 3। दिस इंप्लाइज दैट 2x = 6। तो आप देखिए ये 2 और x का मल्टीप्लाई है, = 6, तो x की वैल्यू चाहिए तो 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x = 6/2, 2 3 = 6। दिस इंप्लाइज दैट x = 3। x की वैल्यू तो निकल गई आपके पास। ठीक है, उसी रूप में इसको देखिए अब। ठीक है, ऐसे तो करेंगे, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं देखता हूं यूजिंग इक्वेशन 3, समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, 2z - 3 = 15। ये -3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 2z = 15 + 3। दिस इंप्लाइज दैट 2z = 18। तो दिस इंप्लाइज दैट z क्या होगा, ये 2 और z का मल्टीप्लाई है, z की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ये हो गया। तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई, z = 9 आ गया। ठीक है, x = 3, z = आपका 9 आ गया। ठीक है, अच्छा अब कौन सी क्वेश्चन देखूंगा, अब इक्वेशन नंबर 4 वाला सॉल्व करूंगा। अब इनको लिखता जाता हूं, x = 3 है, z = 9 आ गया। ठीक हो गया, अब मैं इसके लिए जगह बना रहा हूं। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 का यूज करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 4 से क्या है, 2y = 12 है, तो 2 और y का मल्टीप्लाई 12 के इक्वल है, तो y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा, 12 के नीचे चला जाएगा, 2 6 = 12, तो y = कितना हो गया, 6 हो गया। तो y की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। और अब लास्ट में इक्वेशन कर लीजिए समीकरण 5 से, क्या वैल्यू, इक्वेशन 5 से 2t + 6 = 18 है। पहले इसका ट्रांसपोजिशन करिए, यहां प्लस है तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा। 2t = 18 - 6, 2t = 18 में से 6 गया तो 12, तो t कितना हो गया, यहां t और 2 का मल्टीप्लाई 12 के इक्वल है, तो हो जाएगा 12/2, तो t = कितना आ गया, 6 आ गया, तो t = 6 आ गई। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं x y z t, सबके आ गई हैं, बस ये तो आपको निकालना था। ठीक है, यहां आंसर लिख देता हूं, x = 3, y = 6, z = 9 एंड t = 6। बस ये तो था 3, 6, 9 और 6। ये आगे सॉल्यूशन, x y z t की वैल्यू चाहिए तो निकालना, मैट्रिक्स मेथड का यूज किया। ठीक है, चलिए इसी में क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं स्टूडेंट, कैसे करेंगे देखिए, बात तरीके से, जहां पर मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करिए मैट्रिक्स का, जहां पर है एडिशन करिए, जहां पर सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन करिए अकॉर्डिंग टू द रूल, जो नियम आपने पढ़े हैं। ठीक है, जो अलजेब्रा आपने पढ़ी है बस उसका यूज कर देना है आपने। ठीक हो गया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 11। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे पास है इफ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि क्या दिया हुआ है, x मैट्रिक्स है 2 3, तो इस प्रकार के कई मैट्रिक्स आपने देखे हैं, प्लस y -1 1, ये कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं लोग, ठीक है। स्तंभ आव्यूह इज इक्वल टू 10 and 5, ये स्तंभ आव्यूह के सारे स्तंभ आव्यूह के एग्जाम्पल है, ठीक है। x 2 3 y -1 1 और एक 10 5 है। आपको x और y की वैल्यू चाहिए, x कितना और y कितना, तो इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x से मल्टीप्लाई का मतलब हुआ इसमें भी x से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी x से मल्टीप्लाई होगा। इस मैट्रिक्स में y से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस -1 विद y एंड दिस +1 विद y। तो कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व कर लेता हूँ, x से मल्टीप्लाई करिए 2x को, 2 को तो 2x हो गया, 3 को करेंगे तो 3x हो गया, प्लस y से मल्टीप्लाई करिए -y, y से मल्टीप्लाई करिए +y इज इक्वल टू 10 5। सिंपल सी बात है, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दिया, y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 मैट्रिक्स देखिए, बीच में प्लस साइन है, ऑर्डर सेम है, ठीक है। आप ऐड करिए, जोड़िए इनको, कैसे जुड़ेगा, इससे ये वाला ऐड होगा, इससे ये वाला ऐड होगा, दिस इंप्लाइज दैट 2x -y, और इसमें ये ऐड होगा 3x + y इज इक्वल टू 10 और 5, ठीक है। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल है, देखिए ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, इक्वल मतलब इसका मतलब कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग corresponding elements, संगत अवयवों की तुलना करें। संगत मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है, इनके एलिमेंट्स भी, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो इसका मतलब आपके पास आ गया 2x - y इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, क्योंकि मैंने 1 इसको ले रखा है, और ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4 सॉरी 3। अब आप देखिए ये 2 इक्वेशंस आपके पास हैं, x y की वैल्यू चाहिए। अब ये लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म, 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर। आपने काफी क्वेश्चन इसके किए हैं, कैसे करते हैं इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखिए -y +y है, यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करूंगा मतलब जोड़ दूंगा, तो ये कट जाएगा। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, जोड़ दूंगा तो +1 -1 से कट गया, 3x और 2x हो गया 5x, और 10 और 5 हो गया 15। तो आपके पास क्या रहा है, 5x इज इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x का मतलब 5 × x, 5 × x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इसके नीचे चला जाएगा, 15/5, 5 3 जा 15, तो x इज इक्वल टू हो गया, ठीक हो गया। जब x की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर 2 में रख लीजिए या 3 में रख लीजिए, किसी में भी, तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। चलिए आप लिख दीजिए, यूजिंग
इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, समीकरण 2 का प्रयोग करने पर, ठीक है दोस्तों, प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, क्या है 2 इंटू 2x है ना, तो x की जगह पे 3 कर लीजिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, इसको ले लीजिए वहां, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए, दिस इंप्लाइज है 6, ये 10 आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और y वहां जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज है y इज इक्वल टू 6 माइनस 10 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 3 आया और y इज इक्वल टू आ गया -4। बस यही आपको निकालना था, x की वैल्यू निकाली थी और y की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस रूप में आपने काम करना है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर करता हूं 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है दोस्तों, इसको देखिए आप, यदि ये दिया हुआ है तो x, y, z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। गिवन दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड w। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ इफ, यदि, क्या दिया दोस्तों आपके पास 3, इसको देखिए x, y, z, w इज इक्वल टू, यहां देखिए x 6 -1 2w, ठीक है, x 6 -1 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y 3। किस किस की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालना है x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू चाहिए और w की वैल्यू चाहिए। जो जो अननोन हैं उनकी वैल्यू चाहिए। 3xy z, x 6 -1 2w, 4x प्लस y, z प्लस w प्लस 3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x, y के साथ करिए 3y, z के साथ करिए 3z, w के साथ करिए 3w इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ये 2 मैट्रिसेस है, इनका सम करना है, प्लस है बीच में, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, तो ऐड कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, ये इसमें ऐड हो जाएगा x प्लस 4, ये इसमें ऐड हो जाएगा x प्लस y प्लस 6, ये इसमें ऐड हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, और ये इसमें ऐड हो जाएगा 2w प्लस 3, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, हो गया। अब ये 2 मैट्रिसेस क्या इक्वल है, देखिए इज इक्वल टू का साइन है बीच में, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मैट्रिसेस इक्वल का मतलब हुआ कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है बीच में, बराबर है, तो कंपेयरिंग या इक्वेटिंग मिल सकते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर लीजिए, ये इसके इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, इक्वेशन 2 हो जाएगी। ये इसके इक्वल होगा 3z इक्वेशन नंबर 3, ये इसके इक्वल होगा 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक चर में रैखिक समीकरण, यहां सीधे वैल्यू निकल जाएगी। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण, यहां से डब्ल्यू निकल जाएगा। तो पहले मैं इक्वेशन 1 और 4 को सॉल्व करता हूं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 या यूजिंग इक्वेशन 1, समीकरण एक का प्रयोग करने पर तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x, 3x इज इक्वल टू है x प्लस 4। ये प्लस को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, x को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू कितना होगा 4, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए ना, ये 2x हो गया। x की वैल्यू चाहिए तो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4/2, तो x इज इक्वल टू हो गया 2। तो एक चीज आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। अब मैं इक्वेशन 4 का यूज करता हूं समीकरण 4 से। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन 4 से क्या है इक्वेशन 4, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट w इज इक्वल टू कितना हो गया 3 आ गया। 3w को इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, यहाँ साइन प्लस या नेगेटिव हो गया, 3w में से माइनस 2w गया तो w इज इक्वल टू 3 हो गया। तो w की वैल्यू भी 3। ठीक हो गया। अब आप देखिए इस इक्वेशन में यदि मैं x की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास y में जो इक्वेशन आएगी वन वेरिएबल की आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए आप। ठीक है, इसकी आवश्यकता है नहीं, ये तो मैंने कर दिया ना। अब आप देखिए स्टैंड इस इक्वेशन को यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 समीकरण 2 क्या है, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6। ये इसमें x इज इक्वल टू 2 रख लीजिए। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, इसमें x की जगह पे 2 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 प्लस वाई प्लस 6 और 3y प्लस वाई है तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाई हो जाएगा और 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो y की वैल्यू कितनी हो गई उस टाइम, y इज इक्वल टू हो गया 8/2। y की वैल्यू आ गया 4, y 4 आ गया। ठीक है, x भी निकल गया, y भी निकल गया और w की वैल्यू भी निकल गई। इतनी चीजें आपके पास फाइंड आउट आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए z, ये तो इसमें मैं w की वैल्यू रख देता हूं। इस इक्वेशन में w रख दूंगा तो मेरे पास केवल z इक्वेशन बनेगी और z इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप देखिए इस ढंग से करना है, समीकरण हल करने का काम है और सिंपल इक्वेशंस हैं, कठिन नहीं है, सिंपल इक्वेशंस। अब आप देखिए समीकरण 3 से
क्या है इक्वेशन 3, पहले लिख लेता हूं। 3z माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यह इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन 3 ये है आपके पास। ठीक हो रहा है? तो देखिए, हाँ, W इज इक्वल टू 3 रखते पर मेरे पास W इक्वल टू 3 है, यहां रख देता हूं तो क्या होगा, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह 3 कर लीजिए। अरे प्लस जेड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में इसके साथ ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3z, ये प्लस लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो गया, और -1 प्लस 3 आपका बन गया 2। ठीक हो गया, और 3z में z गया तो 2z हो गया, 2z इज इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2/2, तो ये हो गया 1। तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ठीक है, तो z इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, 1। ठीक हो गया। अब आप जो है ये सब वैल्यूज रख लीजिए, सब हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, मेरे पास x आ गया 2, मेरे पास y आ गया 4, यहां से x 2 है, y 4 है, z की वैल्यू 1 है, और w की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। x y z w, x की 2, y 4, z 1, w इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सिंपल सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स के एडिशन है, मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का प्रश्न है, तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू में देखिए, कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।